ये हमारी बुक है बिहार गणित वाली। इसमें प्रैक्टिस सेट आज हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसका हम लोग देखेंगे साइंस का पोर्शन। तो साइंस का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 111 से। तो इसमें दिया हुआ है, क्रिकेट खिलाड़ी को तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करके अपने हाथों को पीछे हटाता है। तो इसमें दिया है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी खेलता है, जब गेंद हाथ में आती है तो उसको पीछे करता है। तो इसमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा इम्पल्स का। और इम्पल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है कि अगर उसका संवेग कम कर दिया जाए तो फिर उसके हाथ में चोट कम लगती है। यहाँ पर भार दिया हुआ है, दोनों में थोड़ा गलत है। यहाँ पर होगा कि अगर उसका संवेग कम हो जाएगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 112 पे, गैस में गुब्बारे से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान हो जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो जितना एरिया कम हो जाएगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो नाखून की तुलना में सुई से ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए उसमें आंसर नंबर 2 हो जाएगा। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत कौन सा होता है। इसका आंसर होता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम पर ये काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 114, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने पर आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किसके साथ होता है। सूर्य ग्रहण के समय जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो सबसे ज़्यादा आंखों पर पड़ती है, इस वजह से रेटिना का जलना हो जाता है। तो इसमें ताप, इंद्रधनुष, ये लिखा हुआ है अल्ट्रावायलेट रेज। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 116, किसी एसी जनित्र का डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। ये एसी और डीसी जो जनरेटर होते हैं उसमें आता है। तो इसका आंसर है, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 116, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं और द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण जो होता है वो हमारा हीलियम के बराबर होता है और हीलियम में 2He4 होता है। हीलियम में क्या होता है, ये होता है 2He4, इस तरीके से होता है 2He4। तो इसमें क्या है, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन द्रव्यमान का योग होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। इसमें है, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी u और फोकस से संबंधित जो इसका फॉर्मूला होता है, जो लेंस फार्मूला लगता है 1/f = 1/u + 1/v, ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। फिर आएंगे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये ऑरस्टेड ने दिया था हमारे। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें दिया हुआ है कि कौन से युग्म की एक ही एसआई यूनिट जो होती है वो नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गति और वेग की मीटर पर सेकंड होती है, विस्थापन और दूरी की भी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, और बल और दाब की अलग अलग होती है, इसकी न्यूटन होती है और इसकी पास्कल होती है। फिर आएंगे इधर पे, एक ध्वनि तरंग की गति दी गई, मतलब वेलोसिटी दी गई है 340 मीटर पर सेकंड, और इसका तरंग दैर्घ्य मतलब कि लैम्डा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में चेंज किया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। n लैम्डा जहाँ रखेंगे तो v = n लैम्डा। n की जगह पे हम लोग रखेंगे, यहाँ लैम्डा की जगह रखेंगे 2 और v की जगह रखेंगे 340, और 2 को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। इसके साथ जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17,000। क्वेश्चन नंबर 121, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। कॉनकेव दर्पण बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब हमारे 6 केसेस बनते हैं और जब हम लोग बाकी में तो सब इन्वर्टेड इमेज बन रही होती है, और तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तो उसको वो वाला जो इमेज होती है वो तुम्हारी इसके पीछे बनती है और बड़ी बनती है और सीधी बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ध्रुव, मतलब हो गया पोल, और उसके मुख्य फोकस मतलब फोकस के बीच में। क्वेश्चन इसका आएगा आंसर नंबर 3। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा पता की जाती है। तो इसमें जो प्रेरित धारा का मतलब होता है, धारा मतलब करंट हो गया, तो इसमें एक फ्लेमिंग का रूल होता है इस तरीके से। तो ये जो अंगूठा होता है ये हमारे करंट के, और ये जो उंगलियां होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिखाती हैं। तो ये जिसका आंसर हो जाएगा अंगूठे का, इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नाम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है। उसके बाद 12 विभवांतर में होने वाले 2 बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच में बहने वाला विद्युत आवेश क्या होगा। इसमें v = W = VQ करके फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, W = VQ। यहाँ पे Q निकालना है, W दिया गया है, वर्क दिया गया है 36 जूल, और V दिया गया है। इससे जब निकालेंगे सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग 124 पे आते हैं, लोहे के बुरादे में तनु
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर क्या होता है? तो लोहे का पुराना मतलब हो गया Fe, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl और ये Fe। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है सबसे पहली चीज़, और FeCl3 बनता है। हाइड्रोजन गैस और FeCl3 इसका पहला ही आंसर होगा। फिर आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 125। आवर्त तालिका में किसी भी गुण तत्व के गुण धर्म पर निर्भर करते हैं। मतलब आवर्त तालिका मतलब पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व के गुण धर्म मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी उसमें इन्होंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अम्ल के सही संबंध में कौन सा कथन सही है? सही की अगर बात करेंगे तो रेड लिटमस को ब्लू कर देता, नहीं, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। और जली और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये सही है। OH का जलीय माध्यम, ये नहीं, सेकंड वाला सही है। फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सल्फर आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। हाँ ठीक है, ये अम्लीय ऑक्साइड। सबसे पहली बात तो अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल देते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं बाकी बेसिक जो होते हैं वो देते हैं एसिडिक वाला। तो अम्लीय यहाँ पर पूछा गया है तो अम्लीय हो जाएगा जो नॉन मेटल होगा, तो नॉन मेटल इनमें से सल्फर होगा, सल्फर आंसर हो जाएगा। फिर 1 विलियन में पानी की 340 मात्रा दी गई और 47 ग्राम लवण की मात्रा दी गई है। मतलब सॉल्ट जो है हमारा 47 ग्राम है और 320 ग्राम जो है वो पानी दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सीधे से ये करना होता है कि 47 है ना, 320 प्लस 320 और प्लस 47 कर दिया जाता है। इसको जो निकालेंगे तो 367 आ जाएगा, और ये कर दिया जाता है 47/367 और इंटू 100। इसको करके जब आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आता है डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डाल्टन ने हमारा क्लास 9th की NCERT में क्वेश्चन दिया है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, ये तो गलत हो गया। उन्होंने बोला था कि समान तत्वों का अणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। फिर उन्होंने बोला परमाणु पदार्थ अविभाज्य होता है, ये इनडिविजिबल वाला जो सीन है यही होगा, सेकेंड वाला आंसर इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टूटी हड्डियों को मरम्मत करने के लिए किया जाता है? तो टूटी हड्डियों के लिए हम लोग उसका POP का यूज़ करते हैं, जो वाइट कलर का प्लास्टर होता है, ये होता है, इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। ये बहुत ही आसान होता है। 3p6 है, जगह हमारा दिया हुआ है 3p6, तो ये तो m की वैल्यू हो जाती है 3, और p के लिए जो थी m की वैल्यू क्या हो जाती है वो 0 हो जाती, l की वैल्यू क्या होती है वो 1 हो जाती है। अगर l की वैल्यू 1 हो गई है तो ये रखा जाता है इस तरीके से 1 2 3 4, मतलब इसको इस तरीके से भरता है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से छठा वाला नीचे आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1 और -1, और ये हो जाएगा -1/2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 1 और -1 और -1/2। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या पर, वही चीज़ भी जो बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है ये बताती है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टीज़। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 133, एक डायमंड के प्रत्येक कार्बन परमाणु से संबंधित होता है, ये 4 से अलग से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो 3 से जुड़ा होता है और ये 4 से जुड़ा होता है। ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है NCERT में। एक लोहे की ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का निक्षेप प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ब्लेड पर देखा गया था, इस सूचना के आधार पर आप क्या बोलेंगे? हरे रंग का विलयन कॉपर सल्फेट है। फिर उन्होंने बोला नीले रंग का विलयन आयरन सल्फेट है। ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। यही इसका आंसर होता है कि ब्लेड पर भूरे रंग का जो होता है निक्षेप कॉपर का हो जाता है, इस वजह से उसका कलर बदल जाता है। फिर आते हैं, इन्होंने बोला कि एक तत्व A पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फेनोप्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। फेनोप्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर रहा है मतलब कि वो क्या हो जाएगा? बेस होगा कोई ना कोई। फेनोप्थलीन इंडिकेटर को अगर कोई गुलाबी कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि एक तत्व पानी के साथ घुल कर, तो पानी के साथ घुल के कौन जो होगा जो वो बनाता है बेस, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम जो होता है वो बेस बनाता है। एनीवेज, फिर आएंगे 136 पर। 136 में सैक में सेरोडियम, यहाँ से बायो क्वेश्चन स्टार्ट है। सेरोडियम सिफोलोडियम और इसीडियम साधन है। सैक का मतलब होता है शैवाल और कवक, फंगाई और एल्गी। इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। इसमें इसका मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एस्परगिलस के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एस्परगिलस जो होता है एक संक्रमण भी होता है और उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन एक कवक वृद्धि भी होता है। तो इसमें एक से ज़्यादा, इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, एक से ज़्यादा। एक विषाणु विषाणु मतलब होता है वायरस, जीवाणु पर आक्रमण करता है तो परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ जो होता है वो उसका आंसर होता है नाभिकीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 139, सर्पों में विष ग्रंथियाँ किसके समान होती हैं? जो हम लोगों में विष ग्रंथियाँ इनके में होती हैं, और हम लोगों में क्या होता है वर्टिब्रेट्स में जितने भी होते हैं वो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं उनके समान होता है। हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो उनकी विष ग्रंथियों के बराबर होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। हम लोग आते हैं 140 पर। उन्होंने बोला कि पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है। तो पादप हार्मोन जो पत्तियों को मुरझाने का कारण बनता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन में, और जिबरेलिन जो होता है ये ग्रोथ के लिए आता है। आनुवांशिक पदार्थों से बने हुए अणुओं की लंबी श्रृंखला किसके द्वारा, तो ये किसके लिए होता है? वो तो सीधा सीधा दिया गया, तो ये हो जाएगा डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ के अणुओं की बनी लंबी श्रृंखला होती है डीएनए के लिए। डैश फूल पत्तियों की किसी विलयन या अम्ल क्षार के उपस्थिति का संकेत नहीं करती हैं। तो इसमें हाइड्रोजीनिया और पिटूनिया दोनों होते हैं, ये दिखाता है, लेकिन चमेली का फूल नहीं दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा चमेली का। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होता है राइजोबियम। 144, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनेजीनियस। किसी मरीज का पित्ताशय का मतलब होता है गाल ब्लैडर, अगर निकाल दिया गया है तो फिर क्या होगा, मतलब कौन सा आहार उसको सलाह करने को उससे मददगार होगी? उच्च प्रोटीन आहार से बचना। ऐसा नहीं होता, गाल ब्लैडर का काम होता है कि फ़ैट का इमल्सिफिकेशन करना। ठीक है, और इमल्सिफिकेशन मतलब उच्च, जो अगर ज़्यादा फैट, अगर पित्ताशय हट गया है, गाल ब्लैडर हट गया है तो फिर वो ज़्यादा वो नहीं खा पाएगा फैट वाला फूड। तो ये होता है कि उच्च वसा युक्त आहार से बचना। 146 में यकृत में भंडार, यकृत मतलब होता है लीवर में कौन सा जो विटामिन का सेट है जो कि हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो ये हो जाता है ADEK। ये जो होता है ये फैट सोल्यूबल भी होता है, तो ये इसमें स्टोर हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर किसी पौधे का मुरझाना निम्नलिखित में से किसका कारण? अत्यधिक वाष्प, मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो पेड़ जो होंगे वो मुरझा जाएंगे। अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण, ऐसा कुछ नहीं होता। और जल का अत्यधिक अवशोषण, ये भी नहीं होता। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होना। फिर आएंगे एक्स ग्रंथियाँ युग्म में उपस्थित होती हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती हैं। ये हार्मोन के स्रावित करने से वाई ग्रंथि से प्राप्त होती हैं, जेड ग्रंथि से प्राप्त होती हैं। वाई जेड हार्मोन को भी स्रावित करती हैं। इसका आंसर होता है एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है वो, पहली चीज़ तो ये होती है एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है वो तुम्हारा पेयर में प्रेजेंट होती है, और पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सबको वो करती है, कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सोमैटोट्रोपिन निकलता है इससे। क्वेश्चन नंबर 149, चक्रवाक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है, ये तो नहीं होता है। बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है और जिससे चारों ओर उच्च वेग का घूमती है, ये बात सही है। चक्रवाक के भीतर टोर्नेडो वंडर बन जाता है, ये बात सही है, जो गोल गोल करके घूमता है। पवन की दिशा चक्रवाक में सहयोग करती है, ये भी सही है। तो BCD सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये वाला। फिर आता है कौन सी विटामिन की हीनता के कारण भोजन में कैल्शियम का अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो इसका आंसर होता है विटामिन D। क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे जितने भी थे ये साइंस के जितने क्वेश्चन थे ये मैंने करा दिए प्रैक्टिस सेट 10 के। अब आप आगे कमेंट करेंगे तो फिर मैं इसी तरीके से एक एक करके सारे जो सेट है उनका साइंस और मैथ सारा करा दूँगी। थैंक यू।